Hello, dear ninth class students. So, we were on the chapter of biology. Why do we fall ill? हम लोग कर रहे थे चैप्टर वाई डू वी फॉल इल एंड हम कंप्लीट कर चुके हैं पार्ट 1 जिसमें हमने डिस्कस किया ऑल अबाउट द डिजीज़ेस, द इन्फेक्शियस डिजीज़ेस, द नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ेस, इनके बारे में। और आपको सारी ब्रीफ में नॉलेज थी कि बीमारी होती क्या है, डिजीज़ क्या होती है, हेल्दी पर्सन कैसा होता है, डिजीज़ फ्री पर्सन कैसा होता है। तो आज हम आगे इन डिटेल पढ़ेंगे। मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। हमने इन्फेक्शियस डिजीजेस के काफ़ी पार्ट्स कवर कर लिए थे। सो द नेक्स्ट पार्ट इज मीन्स ऑफ स्प्रेड। मीन्स ऑफ स्प्रेड क्या होता है कि कौन सा ऐसा वेक्टर है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे कि बीमारी इन्फेक्शियस एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड हो सकती है। सो द नंबर 1 इज एयर। एयर के थ्रू कौन कौन सी डिजीज स्प्रेड हो सकती है? ट्यूबरकुलोसिस, कॉमन कोल्ड एंड न्यूमोनिया। वाटर के थ्रू कॉलरा एंड अमीबिक डायसेंट्री। यू हैव टू लर्न दीज नेम। आपको इन नेम्स को लर्न करना है एज इट विल कम एज अ 1 मार्क क्वेश्चन। थ्रू वेक्टर्स लाइक मच्छर, मक्खी से। आपको पता है मच्छर से क्या हो जाता है? मलेरिया किससे होता है ये भी आप लिखेंगे, फीमेल एनोफिली, राइट। डेंगू किससे होता है? एडीज मॉस्किटो, AEDES, एडीज मॉस्किटो, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लाइज की। फ्लाइज मीन्स मक्खियों की वजह से। देखो एक मक्खी गंदी प्लेट पे गई और उसके बाद आपके खाने के ऊपर आके बैठ गई, तो उस चीज़ से टाइफाइड, डायरिया, ट्यूबरकुलोसिस, डायसेंट्री, ये बीमारियां हो सकती हैं। नेक्स्ट इज थ्रू STD मीन्स सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज कौन कौन सी होती हैं? सिफाइलिस एंड एड्स वायरस कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मीन्स अगर आपने एक सिरिंज में किसी और के एक पर्सन को HIV एड्स है, उसको सिरिंज लगाई एंड वही सेम नीडल आपने किसी और की बॉडी पे यूज़ की, तो वाया ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसको भी वो सेम बीमारी हो सकती है। This AIDS can also be spread through blood transfusion and from the mother to the child. मदर से बच्चे तक भी हो सकती है। किस टाइम पीरियड में? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड वाया ब्रेस्ट फीडिंग ऑल्सो। ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस। अब हम पढ़ेंगे ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक। किस किस ऑर्गन को टारगेट करता है, किस किस टिश्यू को टारगेट करता है एक डिजीज़। आफ्टर एंट्री ऑफ द माइक्रोब्स इन आवर बॉडी वेयर दे गो। एक माइक्रोब, एक बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर किया, अब वो फाइनली कहाँ जाएगा, हम लोगों को इसके बारे में पढ़ना है। सपोज पेट में कीड़े हो गए, दिस इज द स्टमक, ये हमारा पेट है, दिस इज द स्टमक एरिया, राइट। दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे वॉर्म्स हो गए, वो कहाँ जाएंगे फाइनली, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। सो a person may contract pulmonary tuberculosis from inhaling the droplets of a cough or a sneeze by the infected person. Infected person का मतलब क्या होता है? ऐसा पर्सन जिसको बीमारी हो रखी है, उसने किसी के मुंह पे छींका और उसके ड्रॉपलेट्स इसकी नोज से गए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से गए ट्रैकिया में, दिस इज द ट्रैकिया रीजन। ट्रैकिया से कहाँ गए? लंग्स में, और लंग्स से गए एक टिश्यू स्पेसिफिक। इसने क्या करा? पहले तो ऑर्गन देखा, ऑर्गन इज द लंग के अंदर एक टिश्यू स्पेसिफिक पार्ट पे गए और क्या कॉज कर दिया? ट्यूबरकुलोसिस। कहाँ से एंट्री की? नोज से, और फाइनल डेस्टिनेशन क्या आई? लंग्स। प्रिवेंशन मेथड्स टू सम कॉमन डिजीज। नाउ वी विल स्टडी ऑल अबाउट द प्रिवेंशन मेथड्स ऑफ सम कॉमन डिजीज। कॉमन बीमारियों के कुछ प्रिवेंशन, कि कैसे हम उसको प्रिवेंट कर पाएँ, कैसे उससे बच पाएँ, वो मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइफाइड की। टाइफाइड एक बहुत कॉमन सी बीमारी है। इसके लिए सबसे पहला प्रिवेंशन क्या होना चाहिए कि जो एरिया में रह रहे हैं हम, वो प्रॉपर्ली सैनिटाइज्ड हो, उसमें कोई भी मक्खी मच्छर ना हो। नेक्स्ट, एंड डिस्पोजल ऑफ फेशियल मटेरियल प्रिवेंट्स द इन्फेक्शन। नाउ व्हाट इज दिस फेशियल मटेरियल? ये होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज टाइफोरल ऑरल वैक्सीन इज ऑल्सो प्रिवेंटेड, ठीक है। टाइफोरल ऑरल एक वैक्सीन है जो टाइफॉइड से हम लोगों को प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट एक और कौन सा वैक्सीनेशन है? नेक्स्ट वैक्सीनेशन इज टैब वैक्सीनेशन,
प्रोवाइड्स इम्यूनिटी फॉर 3 years। टैब वैक्सीनेशन इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है कितने साल तक? सिर्फ और सिर्फ 3 साल तक। किससे इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है कि फर्दर फ्यूचर में टाइफाइड ना हो। नेक्स्ट इज डायरिया। डायरिया कैसे कंट्रोल हो सकता है? हमें अपनी आप को प्रॉपरली हाइजेनिक रखना है, हमारी कम्युनिटी एंड हमें अपने आप को प्रॉपरली हाइजेनिक रखना है। जितना भी हम खाना खाते हैं, जो हमें नहीं चाहिए उसे हमें ऊपर से ढक के रखना चाहिए। अगर हम उन्हीं टेबल्स को ढकेंगे नहीं तो क्या हो सकता है, उसके ऊपर मक्खी और मच्छर बैठ सकते हैं, और मक्खी और मच्छर के बैठने की वजह से हमें क्या हो सकता है? डायरिया हो सकता है। प्रॉपर पर्सनल हाइजीन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सनल हाइजीन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट मीन्स आपको अपने साफ़ सफाई का खुद ही ध्यान रखना है, अपनी बॉडी को नीट एंड क्लीन रखना है। और हम कहीं कीचड़ वाले एरिया से, मड एरिया से आते हैं तो हमें अपने आप को खुद साफ़ सुथरा बनाना है सो दैट हम हाइजीनिक रहें। स्टेल फूड शुड नॉट बी कंज्यूम्ड। बासा खाना कंज्यूम नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर ये चीज़ें हम नहीं करेंगे तो कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है? डायरिया। नेक्स्ट, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस को हम टीबी के नाम से भी जानते हैं, जिसका मेन टारगेट एरिया क्या है? लंग्स है। इसके अंदर क्या होना चाहिए कि अगर एक पर्सन को कोल्ड कफ है तो उसको प्रॉपरली आइसोलेट कर लेना चाहिए अपने आप को, सो दैट उसकी जितने भी ड्रॉपलेट्स हैं वो किसी और के साथ ना मिक्स हों। अवॉइडेंस ऑफ ओवर क्राउडिंग। जिसको टीबी है उसको ओवर क्राउड एरिया में नहीं जाना चाहिए, बिकॉज ये बीमारी इन्फेक्टेड टू नॉर्मल पर्सन ट्रांसफ़र हो सकती है। प्रॉपर वेंटिलेशन में रहना चाहिए। प्रॉपर वेंटिलेशन मीन्स कि एक बंद कमरे में नहीं रहना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए कि उसको प्रॉपरली सनलाइट एंड प्रॉपरली वेंटिलेटेड पार्ट मिलता रहे, विंडो ओपन रहे, सांस वो ले सकें। एंड बेटर हेल्प टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ द डिजीज़। नाउ व्हाट आर द टाइप ऑफ डिजीजेस? मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बता दिया था टाइप ऑफ डिजीजेस, अब हम इसको कवर करते हैं। नंबर 1 इज कॉन्जेनाइटल डिजीजेस। ऐसी बीमारी जो प्रेजेंट होती है वाया बर्थ, सिंस बर्थ, इज कॉल्ड कॉन्जेनाइटल डिजीज। दे आर कॉज ड्यू टू जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी। जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी मीन्स वाया पेरेंट्स, पेरेंट्स के थ्रू ही उन बच्चों को ये बीमारी हो रही है, उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्जेनाइटल डिजीज। नेक्स्ट इज एक्वायर्ड डिजीज। दीज आर द डिजीज विच आर डेवलप्ड आफ्टर बर्थ, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड डिजीज। कॉन्जेनाइटल को यू कैन से क्रॉनिक ऑल्सो। They are classified in 2 types, infectious diseases and non-infectious diseases. Now, what are the principle of treatment for the disease? क्या क्या principle of treatment होते हैं एक बीमारी को क्योर करने के लिए? The treatment of infectious disease consists of 2 steps. 2 steps में होते हैं. They are to reduce the effect of symptoms, means disease के symptoms, and to kill the microbes which cause the disease. Number 1, to reduce the effect of the disease. आप एक बीमारी को रिड्यूस करने के लिए क्या कर लेते हो? आपको कॉमन कोल्ड हुआ तो क्या किया? मेडिसिन ली। तो फर्स्ट स्टेप हमेशा ट्रीटमेंट का क्या होता है? टू टेक द मेडिसिन टू ब्रिंग डाउन द इफेक्ट, फीवर को उतारने के लिए, कोल्ड कफ को कम करने के लिए, लाइक फीवर, पेन और लूज मोशंस, एंड बाय टेकिंग बेड रेस्ट टू कंजर्व आर एनर्जी, अपनी एनर्जी को बचाने के लिए। सेकेंड स्टेप हमेशा क्या होता है? टू किल द माइक्रोब्स। जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, आपको पता है जो बीमारियां होती है किसकी वजह से होती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, बैक्टीरिया, वायरस की वजह से। तो इसके लिए क्या लिया जाता है? सूटेबल एंटीबायोटिक लिया जाता है और सूटेबल ड्रग लिया जाता है, सो दैट इट कैन किल द माइक्रोब्स इन आवर बॉडी, और वो जो बीमारी है वो क्योर हो जाएगी। क्योर मीन्स ठीक हो जाएगी, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल करते हैं। जापानीज एनसीफेलिटिस, इसको हम बोलते हैं ब्रेन फीवर। जापानीज एनसीफेलिटिस, इसको हम बोलेंगे ब्रेन फीवर, जो कि जनरली किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। अब ये क्या होता है? ये एक मच्छर की वजह से होता है। एक ऐसा मॉस्किटो बाइट जो कहाँ पाया जाता है? सूखे में पाया जाता है वो मच्छर, और अगर वो मच्छर काट जाए तो ब्रेन में क्या हो जाता है? फीवर हो जाता है। ब्रेन में एक ग्लैंड होता है जो हार्मोन रिलीज करता है, उस ग्लैंड का नेम होता है एड्रीनल ग्लैंड। उसकी ब्लॉकेज हो जाती है जिस वजह से ब्रेन में फीवर आ जाता है, ठीक है। तो इस मच्छर का नाम जापानीज एनसीफेलिटिस, ये एक डिजीज़ का नाम है, और
यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ एलिफेंट बना हुआ है, राइट, और ये एलिफेंट एंड दिस इज द मॉस्किटो, दिस पाथ इज कनेक्टेड विद ईच अदर। और ये कहाँ पाया जाता है? ये मच्छर जनरली सैंडी एरिया में पाया जाता है, सूखे एरिया में पाया जाता है, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस। डिजीजेस कैसे फैलती हैं? हाउ डू द डिजीज ट्रांसमिट? सो दिस टॉपिक वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 3। थैंक यू। साथ साथ अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहना।